ایک पुराने शहर में एक फकीर फेरी वाला रहता था। बेचारा रोज की मेहनत से मुश्किल से गुजारा करता। दुनिया के लिए वो एक आम आदमी था, मगर उसके अंदर एक उम्मीद, एक ख्वाब जिंदा था। एक दिन उसकी बीवी औरतों के हम्माम गई। इतने में एक दौलतमंद और मगरूर औरत जो शाही नजूमी की बीवी थी वहां आ पहुंची। उसने हुक्म दिया कि जितनी औरतें यहाँ हैं सब फौरन बाहर निकल जाएं। फकीर की बीवी बेइज्जत होकर घर लौटी और गुस्से में अपने शौहर से बोली, तुम भी कुछ बनो, शाही नजूमी बनो, ताकि लोग तुम्हें इज्जत से देखें। मजबूर शौहर ने एक पुरानी बोरी, चंद लकड़ियां और कुछ नक्शे उठाए और हम्माम के बाहर अपना नकली नजूमी का ठैया बना लिया। इत्तेफाक से उसी दिन बादशाह की बेटी हम्माम आई और उसकी हीरों की अंगूठी खो गई। जब एक खादमा परेशान होकर इस नकली नजूमी के पास मदद के लिए आई तो वो बेचारा आसमान की तरफ देखकर दर्द से बोल उठा, अगर आसमान में कोई सुराख होता तो मेरे बाल बच्चे भूखे न मरते। ये अल्फाज सुनते ही खादमा को याद आया कि उसने अंगूठी दीवार के सुराख में छुपाई थी जहां उसने अपने बालों का गुच्छा लगाया था। अंगूठी मिल गई। बादशाह हैरान हुआ। उसने फौरन इस फेरी वाले को दरबारी नजूमी बना दिया। कुछ दिन गुजरे ही थे कि बादशाह का शाही खजाना 40 डाकू ले गए। बादशाह ने हुक्म दिया, नजूमी 40 दिन में इन डाकुओं का पता लगाए, वरना उसे सूली पर लटका दिया जाए। डर के मारे नजूमी ने मिट्टी के मटके में खजूरों की 40 गुठलियां डाल दी। वो हर दिन एक निकालता और दिन गिनता। डाकुओं को पता चला और वो उसके घर की छत पर छुपकर सुनने लगे। पहली रात बीवी ने कहा, ये लो 40 में से एक। डाकू समझा कि नजूमी ने अपने इल्म से इनका एक साथी पहचान लिया है। रोज यही होता रहा, ये लो 40 में से 2, ये लो 40 में से 3। आखिरी रात डाकुओं का सरदार आया। बीवी ने कहा, ये लो अब आखिरी है और यही सबसे वजनी समझो। सरदार घबरा गया। उसे लगा कि नजूमी ने उसका भी पता लगा लिया है। उसने फौरन नजूमी के कदम पकड़ लिए और बता दिया कि खजाना जंगल के बड़े बरगद के नीचे दफन है। खजाना मिल गया। अब बादशाह उसे टड्डा मियाँ कहकर बुलाने लगा। एक दिन बादशाह ने उसे आजमाने के लिए अपनी मुट्ठी में टड्डा पकड़ा और पूछा, बताओ इस मुट्ठी में क्या है? घबराकर नजूमी बोला, लो टड्डा मियाँ, अब मेरी जान बादशाह की मुट्ठी में है। बादशाह हंस पड़ा। मुट्ठी खोली, अंदर वाकई टड्डा था। आखिर में नजूमी ने नौकरी छोड़ने का इरादा किया। एक दिन वो नहाते हुए पागल बनकर नंगा भागा और सीधा बादशाह के कमरे में जा पहुंचा। उसे गोद में उठाया और बाहर भाग गया। उसी लम्हे कमरे की छत गिर गई। बादशाह समझा कि नजूमी ने अपने इल्म से उसकी जान बचाई है। उसने उसे शाही नजूमी का सबसे बड़ा दर्जा दे दिया। अगले दिन वही फेरी वाले की बीवी शाही नजूमी की बीवी बनकर घोड़ा गाड़ी में हम्माम गई और उसने पुरानी शाही नजूमी की बीवी को बाहर निकाल दिया। ये कहानी हमें ये सबक देती है, किस्मत जब चाहे किसी फकीर को बादशाह बना देती है और हुरूर करने वाला वो एक दिन वही जमीन पर आ गिरता है।